इसे मरे हुए काफी महीने हो गए हैं। जरूर ये किसी बीमारी की वजह से मरा होगा, इस वजह से इसके ऊपर ये ब्लैक लिक्विड है। ये लोग अपने कैंप में आकर जंगल से रिलेटेड बुक से और भी इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं और हैरी इस बात को कंफर्म करता है कि जरूर वो हिरन अपनी किसी बीमारी की वजह से मरा है। हैरी उसे ये भी यकीन दिलवाता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब हैरी रूथ के लिए खाना बनाने लग जाता है और रूथ खुद वॉक पर चली जाती है और वॉक पर चलते चलते उसे एक केव नजर आता है। इस केव के सामने आते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ही केव उसे अपने अंदर आने पर मजबूर कर रहा था। वो केव के अंदर चली जाती है और उसे केव के अंदर एक जगह ब्लू कलर का लिक्विड नजर आता है जो चमक रहा था। इससे पहले कि रूथ उस लिक्विड को टच कर पाती, यहाँ पर कोई आ जाता है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे देखकर रूथ जोरदार चीख मारती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हैरी को दिखाया जाता है जो काफी देर से रूथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब घंटों गुजरने पर भी रूथ वापस नहीं आती तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है और जंगल में उसे रूथ मिल भी जाती है, लेकिन अब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। हैरी ये चीज अच्छी तरह नोटिस नहीं कर पाता और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। रूथ उसकी बात इस तरह मानना शुरू कर देती है कि जैसे वो उसकी कोई रोबोट हो। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आधी रात में जब दोबारा हैरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रूथ वहां पर नहीं थी। वो डर जाता है, लाइट लेकर वो बाहर रूथ को ढूंढने के लिए जाता है तो एकदम से रूथ उसके पीछे आ जाती है। उसके हाथ में हैरी का ही चाकू था, जिसे देखकर हैरी घबरा जाता है और उससे पूछता है ये चाकू लेकर तुम क्या कर रही हो। रूथ जवाब देती है कि मुझे जंगल में से जानवरों की आवाजें आ रही थी, मुझे लगा कि कोई जानवर हम पर हमला करने वाला है, इसलिए मैं चाकू लेकर उसे मारने आई थी। हैरी इधर उधर देखता है, यहाँ कोई जानवर नहीं था, इसलिए वो अपना चाकू लेकर रूथ को वापस अपने कैंप के अंदर ले आता है। हैरी तो सो जाता है, लेकिन कैंप के अंदर हम देखते हैं कि पूरी रात रूथ ने आंख तक नहीं झपकी थी। सुबह जाते हैं, हैरी दोबारा रूथ के लिए खाना बनाने लगता है और रूथ एक चेयर पर बैठ जाते हैं। हैरी काफी ज्यादा उससे बात करने की कोशिश करता है पर रूथ बिल्कुल खामोश थी। हैरी भी आखिर चुप कर गया और काफी देर बाद खामोशी को दोबारा रूथ ने तोड़ा। वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था। चलो दोबारा उसी जगह पर जाकर मुझे प्रपोज करो जहाँ पर कल कर रहे थे। ये सुनकर हैरी खुश हो जाता है और उसे उसी जगह पर ले जाता है। दोबारा उसी तरीके से प्रपोज करता है और रिंग पहनते ही रूथ यहाँ पर एक बहुत ही घिनौना काम करती है। वो हैरी को ही यहाँ से धक्का देकर फेंक देती है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। पानी में नहीं गिरता बल्कि पानी के अंदर ही एक पत्थर पर गिर जाता है। कुछ इस तरह से ये लग रहा था कि अब हैरी मर चुका है। इसके बाद रूथ यहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते अचानक से वो गिर भी जाती है। रूथ देखती है कि इस जंगल में एक और कपल भी कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था, जो रूथ को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों भाग रही थी। रूथ बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन्हें लगता है कि रूथ किसी मुश्किल में है। वो पुलिस को भी बताने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जंगल में सिग्नल्स नहीं थे। वो रूथ को अपने साथ रख लेते हैं, ये डिसाइड करते हुए कि अगली सुबह होते ही वो शहर के लिए वापस निकल जाएंगे। इन लोगों ने काफी मरतबा रूथ से पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन रूथ हमेशा खामोश रही। और एकदम से फिर रूथ ने अपना चाकू निकाल लिया। ये दोनों डर गए, इन्हें लगा कि रूथ इन्हें मारना चाहती है, लेकिन रूथ इस टाइम सामने इशारा कर देती है। वहाँ हम देखते हैं कि हैरी आया था और वो इस तरह चलते हुए आ रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मरना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर एक खराश का निशान भी नहीं था। आखिर जब ये लोग भी हैरी को देख लेते हैं तो रूथ डरकर यहाँ से भाग जाते हैं और जो लड़का रूथ की मदद कर रहा था वो हैरी को रोकने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन हैरी अपने फिंगर में से एक चाकू निकालते हुए उसका हाथ काट देता है और उसके बाद उसे बुरी तरह काट भी देता है। उस आदमी की वाइफ भी डरकर रूथ के पीछे भागने लग जाती है और हैरी अब आराम से चलते हुए उनके पीछे आ जाता है। वो अब इस आदमी की वाइफ को मारने वाला था। रूथ जानती थी कि वो निकलकर उसे बचा सकती